अभी लाइव ना। यस। वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और आपके साथ लाइव हूं मैं गाड़ी से, कार के अंदर बैठा हूं। और वेब3 के दुनिया का शो हर जगह से हो रहा है। कभी सिंगापुर से हो रहा है, कभी कभी दुबई से हो रहा है, और कभी गाड़ी से हो रहा है। गाड़ी से भी होना चाहिए। सो गाइस, अपडेट इतना इम्पोर्टेंट था, शो करना ज़रूरी था। मैं कहीं बाहर हूँ, तो कहीं अगर कोई कनेक्शन का या वॉइस का कहीं पे कुछ इशू है तो उसके लिए सॉरी। बट ऑल इन ऑल, प्रणव, हाउ आर यू? गुड गुड, वेरी पम्प्ड अप। बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है वेब3 के अंदर। अभी हमने थर्सडे को काफी सारी न्यूज़ेस कवर करी थी, पर वो न्यूज़ जो थी, अच्छा है थर्सडे को ही कवर कर ली, क्योंकि मंडे को जो हम शो बनाना चाह रहे हैं उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाते। जो नई बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, मंडे इज अ फुल्ली पैक्ड मंडे। फ्राइडे को एक नया जीके फर्स्ट जीके ईवीएम चेन लाइव हो गई। मंडे को एक और नई जीके ईवीएम आ रहा है आर्बिट्रम का। फ्राइडे को एयर ड्रॉप लॉन्च हुआ था, लाइव हुआ था। एक और चेन स्टॉप हो गई, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस क्या क्या इकोसिस्टम में बड़ा हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जो काशिफ भाई का सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट और अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग हाँ। क्राइसिस में क्या अपडेट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो काशिफ भाई, अभी जो डॉइचे बैंक विच इज द न्यू, हमने क्रेडिट सूज को डिस्कस किया, एसवीजी बैंक को डिस्कस किया, सिल्वर गेट बैंक को डिस्कस किया। उसके बाद ये नई जो बैंक आई है, ये भी स्विस की वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स है, डॉइचे बैंक। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है? डू यू थिंक डॉइचे बैंक विल बी द नेक्स्ट क्रेडिट सुइस, और उसके अंदर भी कोई ना कोई बिड करके खरीदने वाला है डॉइचे बैंक को? प्रणव, हालत तो यही बता रहे हैं। और जो डॉइचे बैंक आज का नहीं, ये काफी समय से ये खबरों में है कि मतलब इसके हालात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस की वजह से ऐसे जितने भी बैंक्स हैं जिनके ऊपर एलिमेंट्स ऑफ डाउट था, वो सब सारे के सारे बैंक्स ट्रबल में हैं। और ये समझ लीजिए कि इसको बचाने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। और सब बताया यही जा रहा है कि ऑल इज वेल। बट जनता की इस वक्त क्या हो रहा है कि जनता की ना बिल्कुल लिटरली जनता रेस्टलेस दुनिया में फैलती जा रही है बैंकिंग क्राइसिस को लेके। और जरा सा भी अब कहीं पे कोई न्यूज आ रही है सोशल मीडिया पे, या जरा से भी कुछ नेगेटिव न्यूज आ रही है बैंक्स की, तो लोग सतर्क हो रहे हैं। लोग अपने विड्रॉल्स कर रहे हैं। डॉइचे बैंक है, और भी एक दो बैंक है जिनके जिनके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से उसमें फॉल आउट हो रहा है। इनफैक्ट बैंकिंग निफ्टी हमारा इंडिया में बहुत स्ट्रेस में दिखा मुझे आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमने यहाँ पे आरबीआई, हमने यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को ये करते देखा कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते देखा कल। और उन्होंने वो मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो दुनिया भर में बैंकिंग क्राइसिस को लेके हो रहा है उसके लिए इंडिया कितना रेडी है। बहुत कुछ हो रहा है यार, बैंकिंग सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है। आने वाला जो ये अगला एक हफ्ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अगले एक हफ्ते में एक आध बैंक की खबर और आ गई तो आई थिंक ये पैनिक बहुत बड़ा होने वाला है। राइट। और मतलब एक और खबर की ऑलमोस्ट बैंक आई की खबर आई गई है। एक बैंक है बड़ी फेमस, जिसका नाम है चार्ल्स श्वाब्स। दिस हाँ। इज अनदर अमेरिकन बैंक। उसका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वन ऑफ द हम्म। हाईएस्ट हो गया है इन ऑल हम्म। टाइम्स। लेमन ब्रदर्स का जितना हाई था, उस लेवल का हाई हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। जब 2008 के अंदर क्राइसिस आया था, तो लेमन ब्रदर्स के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, यानी लोन को, आपके पैसे को बचाने के लिए जो इंश्योरेंस मिलता है, उसकी हम्म। वैल्यू इतनी हाई नहीं हुई थी जितनी अभी इस कंपनी की होगी। और इन जनरल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की वैल्यू बढ़े जा रही है। तो इन जनरल द बैंकिंग इंडस्ट्री इन टोटल इज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और इन ऐसा ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बैंक्स हैं, अमेरिकन बैंक्स, जो बचेंगी एट द एंड। मे बी बैंक ऑफ अमेरिका एंड 3-4 बिग बैंक्स माइट सर्वाइव द होल सिस्टम। बट ऐसा होगा कि, ऐसा लग रहा है कि अधिकतर जो बैंक्स हैं, जो छोटी और मीडियम साइज बैंक्स हैं, वो कोलैप्स होके सिर्फ बड़ी मोनोपोलिस्टिक बैंक्स ही रह जाएंगे, विच इज बैड फॉर द ओवरऑल फाइनेंशियल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्या लगता है बैंकिंग का फ्यूचर आफ्टर दिस? क्या सिंपल सी बात है कि आप ये देखिए कि इस टाइम 186 बैंक्स बता रहे हैं कि जो स्ट्रेस में हैं। आप ये देखो कि 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डिपॉजिट है बैंक्स के पास, और जो इंश्योरेंस कवर है जो एफडीआईसी का, वो हार्डली 200 बिलियन से नीचे का है। कहाँ 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डिपॉजिट,
कहाँ 200 बिलियन यूएस डॉलर का क्रेडिट। ऑलरेडी जो 2008 के अंदर जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, तो उसके अंदर जितना नुकसान हुआ था, मतलब कि जो बैंक्स के जो टोटल नंबर ऑफ जो वेल्थ थी जो बैंक्स के पास, जब बैंक्स फॉल हुए, बैंक्स की क्राइसिस हुई, तो 300 बिलियन यूएस डॉलर के यूजर फंड्स थे उन बैंक्स के पास, जो कि स्टेक पे थे। ऑलरेडी वो लिमिट हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं अभी। सोचो 2008 की वो लिमिट हम क्रॉस कर चुके हैं, और अभी बैंकिंग क्राइसिस का लिटरली शुरुआत हुई है। अभी यहाँ पे मतलब ये समझ लीजिए कि क्राइसिस ये मान भी नहीं रहे, लेकिन कब मानेंगे यार? मतलब 4-5 बैंक आपके ऑलरेडी क्राइसिस में उनका नाम आ चुका है, और बैंक्स का नाम आ रहा है। आप कब मानोगे कि क्राइसिस कब आएगी? मतलब आप ऑलरेडी क्राइसिस के अंदर हो। तो मेरे मेरा ये मानना है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, एंड ओनली टाइम विल टेल कि आगे आने वाले समय में और हम किस तरीके से देखते हैं इससे रिकवर होते हैं। और अगर आप देखो तो उसी के कारण काशिम ने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, बट इसी बैंकिंग फियास्को के कारण अगर आप देखो तो यू कैन फाइंड आउट दैट दिस पर्सन नोन एज बालाजी श्रीनिवासन, जो फॉर्मर सीटीओ थे कॉइनबेस के एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थॉट लीडर्स इन द इंडस्ट्री, उन्होंने $2 मिलियन का अपने खुद के पैसों का बेट लगाया है दैट बिटकॉइन इज हिटिंग $1 मिलियन इन प्राइस पॉइंट्स at the end of 3 months from now। तो ये मतलब पहली बात तो ये जो इन्होंने बेट लगाया कि बिटकॉइन विल हिट $1 मिलियन गिवन व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंकिंग इकोसिस्टम, ये अपने आप में एक बहुत एग्रेसिव मूव है। बट श्रीनिवास बालाजी काफी फेमस पर्सनालिटी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो आपको क्या लगता है काशिप, ये जो इन्होंने किया है वो एक पब्लिसिटी मूव है या फिर डेफिनेटली समथिंग दैट बिटकॉइन इज केपेबल ऑफ रीचिंग? हम प्राइस पॉइंट्स और ये सब डिस्कस नहीं करते इंडस्ट्री में, पर हम इनकी एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं कि जो बालाजी किस कॉन्सेप्ट से सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं गिवन व्हाट इज हैपेंड इन द बैंक्स की बिटकॉइन $1 मिलियन हिट करेगा। 90 दिन में तो नहीं करेगा। इवन इसके लिए बालाजी भी देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जैसे सपोज क्या होता है कि बैंक्स ने ऑन रैंप और ऑफ रैंप बंद कर दिया है, ठीक है। अब सपोज करिए कि लिक्विडिटी का इशू आएगा एक्सचेंजेस पे अचानक। जब आपने ऑन रैंप ऑफ रैंप बंद कर दिया तो फ्रेश मनी नहीं आ रही। जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड चल रहा है, जिसने निकालना है वो निकाल चुका होगा या निकालने वाला होगा। अब एक्सचेंजेस के ऊपर ना लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाती है, तो उसमें जब लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाती है ना, तो आपकी जो प्राइस वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब आप, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के बैंक्स फेल होंगे और पूरा स्ट्रक्चर को तबाह होना है तब जाके वो 1 मिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच। मतलब अगर आपकी जिस हिसाब से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, अगर अगर ऑन रैम्प ऑफ रैम्प पूरे देश में, यूएस में या और जगहों पे भी अगर ऐसे ही बंद होता रहा, तो जो एक्सचेंजेस के ऊपर एकदम लिक्विडिटी क्राइसिस जब हो जाती है, तो जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर डेप्थ कम हो जाती है, तो आपका जो प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है उसमें प्राइस अप भी जा सकती है। मतलब कि सपोज करो कि देयर आर नो सेलर्स एंड देयर आर ओनली बायर्स, तो क्या होगा? राइट, व्हेन एवरीबॉडी इज ऑलरेडी, बिटकॉइन की जो सप्लाई है एक्सचेंजेस पे वो सिर्फ टोटल सप्लाई का 12% अवेलेबल है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि अगर everybody is trying to buy bitcoin and nobody is selling, और जो क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस पे बायर और सेलर ही कम हो गए। अब जो हैं उसमें से भी कोई सेल नहीं कर रहा और लोग बाय करने के लिए बैठे हैं, तो जब लिक्विडिटी कम होती है तो स्पाइक हो जाता है एकदम प्राइस में। राइट, इसी कारण मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बालाजी का जो बेट है, तो ये कहना कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। हाँ, कितना परसेंट पॉसिबल है? हाँ भाई, बहुत कम परसेंटेज पॉसिबिलिटी, बहुत कम है। लेकिन जो बालाजी का असली पर्पस ये था कि भाई लोग, जैसे ये चर्चा चल रही है, हम पिछले 3-4 वीडियो में यही बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया यही बातें कर रही है, अखबार उठा लो, पूरी दुनिया बैंकिंग क्राइसिस को लेके चिंतित है। तो जब पूरी दुनिया बात कर रही है, तो
कि कहीं ना कहीं बालाजी श्रीनिवासन का यही कहना है कि भैया एटलीस्ट मेरे इस ट्वीट से लोगों का कम से कम अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग कम से कम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो कि हो क्या रहा है। पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है। तो ये मेरा मानना है, उस बालाजी जैसे आदमी को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है यार। ऑलरेडी बहुत रिनाउंड नेम है, ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है बालाजी। उसको ये मार्केटिंग ऐसे चीप स्टंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा टेक है। राइट, राइट, डेफिनेटली मैं भी काशिफ के टेक से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। बट इन जनरल कुछ चीजें चाहिए होती हैं अवेयरनेस को फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए, एंड बालाजी इज डूइंग द राइट थिंग। वन ग्रेट न्यूज, अब हम अगर क्रिप्टो की थोड़ी सी मेन स्ट्रीम न्यूज पे बढ़े, तो वन ग्रेट न्यूज दैट हैज कम अप इज दैट all the bad doers of the industry are being kicked off as things move around, and Do Kwon was recently arrested in Montenegro। तो उनसे पूछताछ होगी और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए उनको शायद यूएस में उनको लिटिगेशन झेलना पड़े या वट एवर, बट इट्स ग्रेट दैट दुक्वान इज अरेस्टेड और उनकी recent वीडियो सामने आई है जिसमें ही वाज लाइक बीइंग टेकन अप बाय द पुलिस इनटू क्वेश्चनिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये एक बड़ी न्यूज है। अब बढ़ते हैं मेन न्यूज की तरफ, जो हमारी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का थीम भी है, इट इज रिलेटेड टू एयर ड्रॉप्स। तो सबसे पहले हमने क्यों ये चूज किया, तो ये आप समझ लीजिए कि आर्बिट्रम का अभी एयर ड्रॉप हुआ और उसके अंदर 6 लाख एड्रेसेस जो हैं उन दे वर एलिजिबल फॉर एयर ड्रॉप्स, एंड वर्थ, और एयर ड्रॉप का वर्थ था कहीं 70,000 से लेके 10 लाख रुपए के करीब करीब एट करंट आर्बिट्रम प्राइस। $8 भी गया था आर्बिट्रम प्राइस पर। अगर आप देखो तो अगर आपने कोई ना कोई एक्टिविटी की होगी आर्बिट्रम पे, तो दिस इज द अमाउंट यू कुड क्लेम इफ यू वर अ रिसीवर ऑफ द आर्बिट्रम एयर ड्रॉप। तो इसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस और चीजें आगे निकल के आई, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात डिस्कस कर लें कि आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप हुआ कैसे था और किन किन लोगों को उन्होंने एलिजिबल बताया। तो मैं अगर आर्बिट्रम फाउंडेशन की वेबसाइट खोलूं एंड I need to connect my wallet। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ अपना वॉलेट, आई कैन चेक माई एलिजिबिलिटी। तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया थे जिसके हिसाब से लोग एलिजिबल हो रहे थे आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए। हाँ, कितने लोग एलिजिबल हो पाए होंगे तुम्हारे हिसाब से इंडिया 6 में? लाख 6 लाख एड्रेसेस। 6 लाख एड्रेसेस एलिजिबल थे, बट कई लोगों के एक से ज्यादा एड्रेसेस भी तो होंगे ना। तो यही बात थी जो मतलब इंडस्ट्री के अंदर काफी लोग डिस्कस कर रहे थे कि एयर ड्रॉप्स होते क्यों हैं। एयर ड्रॉप्स एक्चुअली आर क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट इंसेंटिव अमंग पीपल। अगर आप टोकन लॉन्च कर रहे हो और सब कुछ अपने पास रखोगे, इशूअर टोकन का खुद बन जाओगे, तो एक तरह से सिक्योरिटी बन जाती है। तो व्हाट पीपल डू एज प्रोजेक्ट्स डू इज दैट दे डिस्ट्रीब्यूट देयर टोकन्स इनटू एड्रेसेस, डिफरेंट एड्रेसेस, who trade it, and that's how the liquidity of a particular token starts। तो कम्युनिटी में टोकन डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ रिवॉर्ड कि यार आपने हमको इनिशियली सपोर्ट किया, इसीलिए हम आपको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। नाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन मोर सच सेंसेस। और इन्होंने भी ऐसी एयर ड्रॉप किया था कि अगर किसी ने अपना अगर आर्बिट्रम के टोकन लॉन्च के पहले फरवरी 25 या ऐसा कोई डेट था, उस तक अगर आपने आर्बिट्रम के ब्रिज के साथ इंटरैक्ट किया था, इथेरियम पॉलीगॉन ब्रिज के साथ, या फिर आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए थे आर्बिट्रम चेन के ऊपर, या फिर एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू के ऊपर आपने यूएसडीसी यूएसडीटी ये सब ट्रांसफर किया था आर्बिट्रम चेन के ऊपर, या फिर आपने आर्बिट्रम नोवा एक अलग चेन है उसके साथ कुछ इंटरेक्शन किया था, then you were eligible for a particular token for arbitrum tokens, and they were worth 1000 arbitrum tokens to 10,000 arbitrum tokens। अब ये क्या हुआ कि ये तरीका जो है ब्रिज के साथ इंटरैक्ट करने का और ट्रांजैक्शंस करने का चेन के ऊपर, और बड़े बड़े वैल्यू की ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली करने का, ये एक बहुत कॉमन तरीका है कोई भी चेन को अपना एयर ड्रॉप देने के लिए। तो जो भी एयर ड्रॉप फार्मर्स होते हैं, ये एक नया टर्म आया है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं एयर ड्रॉप फार्मर्स जो होते हैं। उन लोगों ने 50-60 एड्रेसेस के साथ ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर लिया। तो जो 6 लाख लोग थे जिनको ये पर्टिकुलर एयर ड्रॉप मिला, उसमें से कई सारे लोग रिपीटेड थे, क्योंकि जिनको पता रहता है कि यार आर्बिट्रम का टोकन आने वाला है, इनकी इंडस्ट्री अच्छी बन रही है, फाउंडेशन की ऑलमोस्ट वेबसाइट बन चुकी है और टोकन आने वाला है, उसके पहले वो बहुत सारे एड्रेसेस के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं एंड दे गैदर मोस्ट अमाउंट ऑफ टोकन्स। और एक बार ये टोकन मतलब
गैदर करते हैं 50-50 एड्रेसेस से, क्लेम करते हैं, और जैसे ही क्लेम करते हैं वैसे ही डंप कर देते हैं। जैसे ही टोकन मार्केट में आता है उसी दिन ये लोग डंप कर देते हैं। तो इन जनरल जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रीजन होता है एयर ड्रॉप करने का, वो पूरी तरह से गलत चले जाते हैं कि ये जो फार्मर्स हैं, जो असली यूजर्स नहीं है चेन के, उनको एक तो आपने टोकन दे दिया, दूसरी बात वो टोकन लेने के बाद उसको डंप कर देंगे मार्केट में आते ही, तो उसकी वैल्यू नीचे हो जाएगी। तीसरी बात ये होगी कि ये जो फार्मिंग एक्टिविटीज है, इसके कारण जो आर्टिफिशियल ट्रैफिक जनरेट होता है कोई पर्टिकुलर चेन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का, वो एक बहुत कंसर्निंग बात है जो प्रोजेक्ट्स और इन जनरल वेब3 कम्युनिटी देख रहा है कि वेब3 टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ, बिकॉज मोस्ट नंबर ऑफ पीपल जिनको एयर ड्रॉप्स मिलते हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं, आर्बिट्रम के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो रादर टोकन फार्मिंग करते हैं। एंड दैट इन इटसेल्फ creates an inefficient and ineffective way to distribute tokens whenever a new token is live. इसलिए आप देखो जब आर्बिट्रम भी लाइव हुआ था तो लाइव होते ही वो $8 का हो गया था, अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो, और लोग क्लेम ही नहीं कर पा रहे थे। आरपीसी सारी डाउन हो गई थी, आर्बिट्रम आरपीसी सारी डाउन हो गई थी एंड नथिंग वाज वर्किंग। ये आप देखो $8 से चालू हुआ था, यहाँ पे तो 5 ही दिखा रहा है पर मेरे को पता है $8 से चालू हुआ था। आरपीसी सारी डाउन हो गई, फाउंडेशन की वेबसाइट डाउन हो गई, आप वॉलेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड एट द एंड पीपल, इट वाज अ बिग ट्रबल अंटिल 10-20 मिनट्स, जब ये पर्टिकुलर चीज काम डाउन हुई एंड देन पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग एक्टिवली ऑन इट, और अभी तक जो ये प्राइस है उसके बाद उसको कंस्ट्रेंट करा गया। तो airdrops in general is a great way to incentivize real usage, but in current stance जिस हिसाब से जिन वॉलेट्स को एलिजिबल किया जा रहा है airdrops लेने के लिए, वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि ये जो लोग हैं वो airdrop को माइन करते हैं, एक तरह से आर्टिफिशियल एक्टिविटी करते हैं लेके, और जैसे ही टोकन आता है वैसे ही उसको डंप कर देते हैं। तो Web3 industry is trying to find out better ways so that they can distribute their token at the time of launch. यस काशिफ, आप कुछ बोल रहे थे। मैंने मेरा तो ये मानना है कि देखिए वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं और बहुत लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं। बहुत खुशी की बात है कि लोगों को फ्री मनी मिल रही है, और फ्री मनी किसको बुरी लगती है, और लोगों की एक्साइटमेंट मैं देख भी रहा हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है यार कि सारे एयर ड्रॉप एक जैसे नहीं होते। अब क्या है कि एयर ड्रॉप सुन सुन के ना लोगों को लग रहा है यार अब नेक्स्ट बिग थिंग इज कि यार अब एयर ड्रॉप से पैसे कमाना है। अब इसमें यही अपॉर्चुनिटी स्कैमर्स के लिए भी होती है। अब मैं देख रहा हूँ हर बंदा एयर ड्रॉप के थ्रेड डाल रहा है, नेक्स्ट एयर ड्रॉप ये है, मतलब अब आप ट्विटर पे जाओ, सिर्फ एयर ड्रॉप डालो, आपको बड़े बड़े लंबे लंबे थ्रेड उसमें अपकमिंग एयर ड्रॉप्स के नाम लिखे होंगे। देखिए इसमें से क्या है कि सारे एयर ड्रॉप सही नहीं होते। कुछ एयर ड्रॉप्स, कुछ क्या मतलब, अब ज्यादातर आपको एयर ड्रॉप्स स्कैमी प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। उसमें वो आपसे तरह तरह की एक्टिविटी करने को बोलेंगे, इंटरैक्ट करने को बोलेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट कर लो कि जिसमें आपके सारे फंड्स निकल जाए गलती से। आप जज्बात में आके, जोश में आके ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो और कि उसमें आपके पता चला आपको आपके सारे के सारे टोकन्स निकल गए जो ऑलरेडी उसमें थे। तो आपको कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करना भी है तो ऐसे वॉलेट से करिए जिसमें ज़्यादा फंड ना हो। लेकिन चक्कर क्या है कि अब एयर ड्रॉप्स की इतने ज़्यादा पैरामीटर्स हो गए हैं कि बड़े बड़े फंड से वो कहते हैं ट्रांजेक्शन करो, एनएफटी लो, डीफाई करो, स्टेकिंग पूल के अंदर कंट्रीब्यूट करो, मतलब बहुत सारी आपको एक्टिविटीज करने को बोलते हैं और अच्छे डिसेंट फंड से करने को बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये एयर ड्रॉप के चक्कर में अपना जो पैसा है उसको ही गवा बैठो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एयर ड्रॉप एक टैक्सेबल इवेंट है, आपको इनकम हुई है तो आप मतलब, और आर्बिट्रम की जैसे एयर ड्रॉप की तो बहुत हवा क्रिएट हुई है मार्केट में। अब कल को सपोज करो आप आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप आया, आपने उसको इनकम कंसिडर नहीं किया, तो अपना इसको आप ये लेके चलो कि अगर आप उसको किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके उस टोकन को बेच रहे हो तो वो एक टैक्सेबल इवेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने इनकम पे अपना टैक्स दिया कि नहीं दिया। तो ऐसे एयर ड्रॉप्स का आप अपना इनकम का भी वो रखो हिसाब किताब।
राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। और अगर आप यहाँ पे देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो था टोकन्स का वो इस हिसाब से था आर्बिट्रम के, और मतलब काफी लोग खुश भी थे, पर काफी लोगों ने बोला कि इन्होंने काफी ज्यादा जो टोकन है वो अपने फाउंडेशन और अपने इनिशियल टीम को रख लिया। बट स्टिल गुड इन्वेस्टर्स जो थे उनको 17% ऑफ द टोकन मिले। और ऐसा लगता है मुझे कि लाइक इन 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 कमिंग डेज दीज इन्वेस्टर्स विल आल्सो लिक्विडेट their positions. So you should be a little more careful when a new token is launched. Polygon और Arbitrum की जो वैल्यू है अभी, मैटिक जो है वो 10th नंबर पे चल रहा है और आर्बिट्रम लॉन्च के दिन ही 37वें नंबर पे आ गया इन ऑल क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप। तो ये अपने आप में ही एक थोड़ी सी दहला देने वाली बात है कि टोकन अभी अभी आया है और वो ऑलरेडी 27th नंबर पे पहुंच गया इन ऑल द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस दैट इन क्रिप्टो वर्ल्ड। क्रिप्टो मार्केट कैप में 27th नंबर पे आ गया। तो आपको ये समझना होगा कि अधिकतर जो टोकन्स हैं वो अभी तक रिलीज नहीं हुए, वो अभी तक इंडस्ट्री के पास आए नहीं है, लोकल नॉर्मल यूजर्स के पास आए नहीं है। दे आर स्टिल सेंट्रलाइज्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बॉडी। जैसे 17% जो है वो इन्वेस्टर्स के पास ही है, 26% जो है वो अभी तक टीम के पास ही है। डाउ ट्रेजरी और टीम में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि डाउ ट्रेजरी इज यूज्ड फॉर गिविंग ग्रांट्स, ठीक है। 42% इज विद द डाउ ट्रेजरी और 11% जो था वो उन्होंने एयर ड्रॉप किया है। तो अभी जो 11% है वो ही लिक्विड है मार्केट के अंदर। और उस 11% के हिसाब से आप यहाँ पे देखो फुल्ली डाइल्यूट अभी जो टोटल सप्लाई है वो इतनी है और फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जो है वो $12 बिलियन की है। $12 बिलियन। अगर मैं आपको मैटिक की दिखाऊं जो बहुत सालों से और जिसका टोकन पूरी तरह से एक्टिव है, लोग ये सब चीजें ना देखते नहीं है ट्रेड करते समय, सीधे ट्रेड कर लेते हैं बैठ के आर्बिट्रम का नया वो चीज देख के। ये पॉलीगॉन को अगर हम देखें उसकी टोटल मार्केट, उसकी फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जो इतने सालों से है वो $11 बिलियन की है। और आर्बिट्रम बिकॉज इट वाज इनिशियली इनटू अ हाइप वो ऑलरेडी $12 बिलियन की फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप पे बैठा है। तो अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये भी कभी ना कभी जाके तो लिक्विडेट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। ये जो टीम है वो भी धीरे धीरे करके लिक्विडेट करेगी अपनी इन्वेस्टमेंट को। जो डाउ ट्रेजरी है वो भी लोगों को फंड बांटेगी। तो डेफिनेटली द प्राइस विल कीप अप एंड स्टफ लाइक दैट। बट इनिशियल से बिकॉज लोगों को एकदम लगा कि अरे कोई नई चीज आई है, कोई बड़ी चीज आई है, तो $8 की वैल्यू पे तो इसकी जो मार्केट कैप थी वो इथीरियम से जस्ट एक नीचे थी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट इकोसिस्टम। लोग मुझे तो नहीं अकल लगता, लगा लेकिन के, मुझे तो नहीं लगता $8 पे किसी ने पैसे बनाए। लोगों ने ज्यादातर जो बनाए वो $1 $1.5 पे ही बेचा है। पर $1.5 के ऊपर भी आते ही टोकन $1.5 का हो गया। उसकी जो फुल्ली मार्केट वैल्यू है वो मैटिक से ऊपर हो गई है, जबकि उसकी अधिकतर टोकन जो है वो अभी तक इन्वेस्टर्स और टीम के पास है। ये वाली चीज तो वो मतलब जब मार्केट में आएंगे तो ये टोकन 10-20 सेंट के आसपास टहलता हुआ दिखेगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि फुल्ली डाइल्यूटेड नहीं है ना। अगर इन्वेस्टर अपने पास टोकन रखता है तब तो ठीक है, वो भी फ्यूचर में फ्यूचर ट्रेड लेने के लिए कुछ ना कुछ तो लिक्विडेट करेगा, और जब लिक्विडेट करेगा तो इट विल बी डंपिंग ऑन द रिटेल। ये क्रिप्टो में जो डंपिंग ऑन रिटेल वाली प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है एंड इट एग्जिस्ट सिंस एंड बिफोर इथेरियम टाइम्स। तो ये अपने आप में दिस इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन टू कंसिडर। जब भी आप कोई नया टोकन जो मार्केट में नया नया रिलीज होता है उसको ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप देखें, इन्वेस्टर्स और टीम के पास कितना शेयर है उसको देखें और कितना उसमें से लिक्विडेट हो चुका है उसको देखें। मैटिक 2017 से तो उन्होंने अधिकतर अपना जो डाइल्यूशन है वो ऑलरेडी कर दिया है। टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, इन्वेस्टर्स को जाना था, वो सब जा चुका है। एंड दैट्स व्हाई इतना ज्यादा आपको टोकन मूवमेंट एकदम से देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो आप सुनोगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था जो बहुत अच्छा था, उसका इनिशियल टोकन आया, अच्छा प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, और एक इन्वेस्टर आया उसने आके डंप कर दिया अपना 5%। 5% सप्लाई डंप की, उससे पूरा टोकन डंप हो गया एंड दैट क्रिएट्स इन इटसेल्फ अ प्रॉब्लम। तो नए टोकन को ट्रेड करने से पहले आपको बहुत सारी और चीजें हैं अदर देन द फंडामेंटल्स जिसको ध्यान रखना चाहिए, जो आपको और कोई नहीं बताएगा अदर देन द वेब3 की दुनिया से। बिल्कुल बिल्कुल। और अ, जो सच बात है वो ये है कि यार एयर ड्रॉप्स पे थोड़ा ध्यान देना, मतलब ज्यादा होपियम
मैंने अब जैसे जीके सिंह का है एयर ड्रॉप कब वो हो रहा है, मतलब उसकी भी यार्ड स्टिक्स बहुत ज्यादा ज्यादा है, मतलब मैं हाँ आज मैंने एक रूमर सुनी कि मेटा मास्क अपना टोकन लेके आ रहा है मास्क, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि $1,000 से ऊपर का आपने ट्रांजैक्शन किया हो दो वॉलेट्स के बीच में, और आपने ब्रिज का इस्तेमाल किया हो, ब्रिजेस वगैरह करे हो, मतलब यार वो इतना ज्यादा अभी, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेटामास्क की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, लेकिन लोग अभी से क्रेज इतना हो गया ना एयर ड्रॉप का। और एयर ड्रॉप पे तुम देखना कोई ना कोई बड़ा स्कैम तुम्हें ना कुछ दिन में सुनने को मिलेगा, और तब तब ना ये वीडियो रिकॉल करवाएंगे लोगों को कि देखो बताया था ना। तो उसमें क्या होता है कि वॉलेट पूरा का पूरा वॉलेट साफ हो जाते हैं लोगों का, अगर गलत जगह आपने इंटरेक्ट करा या गलत ब्रिज या गलत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर आपने इंटरेक्ट किया तो काशिफ भाई, इसी को लेके ना मैं आपको जो बोल रहे हो आप उसी का लाइव एग्जांपल दूंगा। किसी ने मेरे को टैग किया था, तो उसी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले एक बहुत अच्छी अचीवमेंट जो हमारी वेब3 इंडस्ट्री ने करी है, वो ये है कि जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी जो है वो शायद 1990s से एग्जिस्ट करती है, सिंस द बर्थ ऑफ इथीरियम, सिंस द बर्थ ऑफ इंटरनेट एंड स्टफ लाइक दैट। बट जीरो नॉलेज का अधिकतर लोग जो है वो उसको उसके ट्रू सेंस में यूसेज में नहीं ला पा रहे थे, बिकॉज इट वाज वेरी ओल्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बट जब से वेब3 इंडस्ट्री ने इसको उठाया 3 से 4 साल पहले से, we now have the first zero knowledge EVM, ZK EVM layer 2 rollup already live, that went live on Friday. ZK Sync जो है, it becomes the first layer 2 to go live without white listing addresses। यानी अगर आपके पास कोई एड्रेस है तो आप जाके, या फिर आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप जाके जीके सिंक की एरा चेन के ऊपर, जो कि एक जीके जीरो नॉलेज बेस्ड रोलअप है, उसके ऊपर जाके डिप्लॉय कर सकते हो, and things will work out of the box without changing any code of your solidity or anything। and it is a zk l2। अभी तक आर्बिट्रम जो ऑप्टिमिज्म थे वो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप से, उनके अपने इश्यूज थे, हमने 23rd एपिसोड में कवर किया था। 24th एपिसोड में हमने जीके जीरो नॉलेज बेस्ड लेयर 2 के ऊपर डिस्कस किया था, एंड हाउ दे आर सुपीरियर एंड द फ्यूचर ऑफ स्केलिंग इथेरियम। एंड वी नाउ सी ऑलरेडी द फर्स्ट जीके ईवीएम लाइव। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ी खबर है वेब3 के लिए और इन जनरल इंटरनेट के लिए, कि जीके का असली यूसेज प्रोडक्शन लेवल पे वेब3 इंडस्ट्री ने सबसे पहले किया, और जीके सिंग बनी पहली चेन जिसने जीके ईवीएम को लाइव किया है एज अ लेयर 2 टू इथेरियम। तो अब क्या होगा, आप अपनी ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीके सिंग चेन के ऊपर डालोगे, और जो उसका वैलिडिटी रोलअप है वो इथेरियम के ऊपर प्रूफ होके वहां पे होगा। तो इट इज मच मोर सिक्योर देन ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि शेयर्ड सिक्योरिटी ऑफ इथेरियम एंड ट्रांजैक्शन थ्रूपुट ऑफ लेयर 2 इज द रियल मीनिंग में आ चुका है, प्रोडक्शन लेवल मीनिंग में आ चुका है, एंड लेयर 2 आर अ रियलिटी। तो जीके सिंह की चेन जब लाइव हुई, तो जैसा काशिफ भाई बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले आर्बिट्रम की एयर ड्रॉप की न्यूज लाइव हुई है, तो बहुत सारे अनगिनत थ्रेड आ गए कि आप कैसे जीके सिंह का जो एयर ड्रॉप है उसको क्लेम कर सकते हो। और जब चेन लाइव हुई तो किसी ने ऑलरेडी स्कैमिंग की वेबसाइट बना दी, दैट दिस इज हाउ यू टेक ह्यूज टोकन एयर ड्रॉप ऑफ जीके सिंक। गो ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक एंड स्टार्ट टेकिंग योर एयर ड्रॉप ऑफ जीके सिंक। और बहुत सारे लोग, ये देखो कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने व्यू किया एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत सारे लोग इससे स्कैम भी हो गए। इतना ज्यादा स्कैम इसके कारण बढ़ गया कि जीके सिंह को खुद ऑफिशियली जाके बोलना पड़ा, देयर इज नो टोकन राइट नाउ, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइव राइट नाउ। तो आप कोई भी इधर उधर की लिंक के ऊपर क्लिक करके एयर ड्रॉप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपका वॉलेट जो है पूरा साफ हो जाएगा। तो ये वही वही प्रॉब्लम है। आर्बिट्रम के डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी एक लिंक ऐसा डाला एक स्कैमर ने कि बहुत सारे लोगों ने उससे इंटरेक्ट किया और वहां पे स्कैम हो गए लोग। राइट। और जीके सिंक में अगर आप देखो तो वो और भी बड़ी इशू हो गई है, क्योंकि अभी उन्होंने चेन लाइव की है आर्बिट्रम का, जिनको फोमो हो रहा था, टोकन नहीं मिल पाया, 7-8 लाख लोग, लाख रुपए के लोगों ने एयर ड्रॉप क्लेम किए। तो जो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने जीके सिंक के में जाके डेस्परेशन में ये लिंक के साथ इंटरेक्ट किया और अपने वॉलेट के सारे जो एसेट्स हैं उनको लूज कर दिया। राइट नाउ अगर आप देखो तो आपको एक तरह से ट्विटर के ऊपर रिलाय करना पड़ता है कोई भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए।
और ट्विटर इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स, क्योंकि सर्कल के जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं, उनका किसी ने ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था और उससे एक ट्वीट डाल दिया था कि अगर आपने सर्कल के टोकन रख रखे हैं तो आपको एक एयर ड्रॉप मिलेगा, और बहुत लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट कर लिया बिकॉज इट वाज एन ऑफिशियल हैंडल, एंड दैट क्रिएटेड अनदर काइंड ऑफ लॉस। तो ये जो हैकर और हैकिंग लॉस है, ये इसको मिटिगेट करने का अभी इंडस्ट्री के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड आई थिंक इफ यू आर ट्राइंग टू क्लेम अ एयर ड्रॉप, यू हैव टू बी 100 and 1000 times मोर केयरफुल देन यू आर नॉर्मली इंटरेक्टिंग विद वेब3। नॉर्मली भी जब वेब3 के साथ इंटरेक्ट करते हो, टोकन्स के डैप्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। गलत डोमेन पे गए, आपका पूरा का पूरा वॉलेट चले जाएगा। उससे भी ज्यादा आपको केयरफुल होना पड़ता है जब आप कोई भी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो। एयर ड्रॉप फार्मिंग एक अच्छी चीज है, हम भी आपको बताएंगे जीके सिंक में कैसे प्रोबेबली आप एयर ड्रॉप ले सकते हो। आप अगर काशीवर में अगर प्लान करते हो तो मे बी नेक्स्ट वीक एक लाइव डेमो कर देंगे, ताकि हम वेब3 की दुनिया के सारे जो फ्यूचर में जो जो लोग हैं, जो भी वॉचर्स हैं, उनको एक अच्छा इंसेंटिव मिल जाए, एयर ड्रॉप मिल जाए। बट फॉर नाउ व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद एनी एयर ड्रॉप लिंक्स, यू हैव टू बी 10,000 times more careful because of all the scams that are happening around the airdrop ecosystem in Web3. Absolutely. Looking forward to that. Right. अब आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन, अनदर चेन, उनका जीके ईवीएम आज लाइव होने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं पॉलीगॉन की टीम से किसी आदमी को थर्सडे को लाएं, एंड वी डिस्कस अबाउट द जीके रोल अप एंड अबाउट पॉलीगॉन्स जर्नी इनटू मेकिंग दिस जीके ईवीएम व्हिच इज ओपन सोर्स जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड चेन। जो उनका हर्मेज चेन था वो लाइव हो रहा है, जीके ईवीएम। So we are going to discuss that, but it's a great achievement for a team that came out of India to build this cutting edge technology and be one of the front runners in the layer 2 ecosystem, and in general layer 2 और ethereum के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और मेरे ख्याल से zk evms are the future of scaling ethereum। तो हम ethereum ecosystem के अंदर कैसे कंप्यूटेशन कर सकते हैं, उसकी फ्यूचर डेफिनेशन आ रही है धीरे धीरे करके बाहर। एंड पॉलीगॉन एंड जीके सिंक आर द टीम्स दैट आर फ्रंट रनिंग दिस अपॉर्चुनिटीज, और उन्होंने काफी इनोवेशन भी किया है इसको लाइव करने के लिए। एक और बड़ी खबर मैं बता देता हूँ पॉलीगॉन ही इकोसिस्टम से, बिकॉज पॉलीगॉन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोसिस्टम्स इन वेब3। तो इम्यूटेबल एक्स, जो अभी तक स्टार्कवेयर के ऊपर था, एक बहुत बड़ा गेम है। अगर आपने खेला हो तो आप समझोगे इट इज लाइक वेब 2 के कोई भी गेम की तरह इंटरेक्शन होता है, पर वेब 3 के अंदर इन अ मच मोर स्केलेबल सेंस। तो इम्यूटेबल गोज लाइव ऑन पॉलीगॉन, यानी वो स्टार्कवेयर से पॉलीगॉन की तरफ जा रहे हैं। एंड दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग न्यूज फॉर एवरीबॉडी जो पॉलीगॉन इकोसिस्टम को क्लोजली वॉच करता है, कि उनकी जीके ईवीएम जो है वो ब्लो अप कर रही है। एंड इम्यूटेबल इज वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स टू गो लाइव ऑन द पॉलीगॉन जीके ईवीएम। ऑल्सो आवेगोची इज अनदर बिग चेन जो लाइव हो रहा है पॉलीगॉन के ऊपर, एंड देयर आर फ्यू अदर्स व्हिच आर गोइंग लाइव। तो इट इज इन जनरल अ ग्रेट न्यूज फॉर पॉलीगॉन इकोसिस्टम, कि उनके पीओएस चेन में जो प्रॉब्लम्स थी, पॉलीगॉन पीओएस चेन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोसिस्टम्स इन वेब 3, और उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि कुछ डैप्स जो थे जैसे मेकर डाओ या और भी जो मतलब डीफाई थे जो बहुत सिक्योरिटी फर्स्ट थे, दे नेवर डिप्लॉयड ऑन पॉलीगॉन पीओएस चेन। और उसका रीजन ये था कि वहां पे 519 मल्टीसिग के ऊपर आपको रिलाय करना पड़ता है। आफ्टर जीके ईवीएम ये जो सिक्योरिटी है इथेरियम की वो 100x हो जाएगी, ऑफ कोर्स आफ्टर सम बैटल टेस्टिंग। बट वंस दैट इज लाइव एंड एवरीथिंग वर्क्स, देन मेनी न्यू डैप्स जो बहुत सिक्योर हैं, अभी इथेरियम के ऊपर ही रिलाय करते हैं, वो पॉलीगॉन जीके ईवीएम के ऊपर आएंगे, एंड दैट विल इन इटसेल्फ be a big news in the whole web3 industry। तो looking forward to that, and I think Polygon is doing the right thing कि पहले उन्होंने POS से अपना इकोसिस्टम बड़ा किया, अब जीके ईवीएम से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा कर लिया, तो वो जो इकोसिस्टम है उसको पॉलीगॉन जीके ईवीएम के ऊपर माइग्रेट कर पाएंगे। एंड लास्ट एंड एज ऑलवेज, हम हर एक या 2 महीने में कोई ना कोई चेन के स्टॉपिंग के देख ही लेते हैं। तो राइट नाउ एवलांच सी चेन स्टॉप्ड वर्किंग फॉर 1 आवर। पॉलीगॉन के साथ ऐसा हुआ है, और भी बहुत सारी, सोलाना के साथ ऐसा हुआ है, एंड पॉलीगॉन के साथ हुआ नहीं था बाय द वे, इट वाज रादर अ रीऑर्ग।
पर Avalanche stopped working for 1 hour because of some client bug that exists. तो ये हमें बताता है कि हम तो Web3 में कितने नए हैं अभी। उनके कॉल कॉल सेंटर पे फोन कर लेना था ना, बिटकॉइन का जैसे कॉल सेंटर है वहां पे फोन कर लेते। अभी तक बिटकॉइन की अकेली ऐसी चेन है जो स्टॉप नहीं हुई है, एंड इट हैज नेवर फेस्ड अ डीप रीऑर्ग या हैक। तो काशिफ भाई उसके लिए मेरे को बोल सकते हैं कि नहीं देखा। नहीं, बिटकॉइन बिटकॉइन का भी अप टाइम जो है वो 100% नहीं है। शुरुआती दिनों में उस पे बग्स आए थे, और 99% उसका अप टाइम रेट है। तो ऐसा नहीं है, बिटकॉइन पे भी बग्स रहे हैं, लेकिन वो बहुत अर्ली डेज में थे। मतलब उसके बाद से तो 2011-12 के बाद से तो हम देख रहे हैं कि मतलब बिटकॉइन का अप टाइम 100% है। राइट राइट, और यही बताते हैं कि जो चेन्स है ना, इसके ऊपर आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और बिटकॉइन को बुरा नहीं बोलना चाहिए इन चेन्स के कारण, बिकॉज ये नहीं है अभी इकोसिस्टम के अंदर। इनको हम्म। बहुत सारी फॉल्ट प्रूफ्स पकड़ना बाकी हैं, जो हम बात करते रहते हैं, जो बिटकॉइन ने ऑलरेडी कर लिया है पार। तो आई थिंक लेयर वन जो है, जो नई नई लेयर वन आ रही हैं, दे आर डेफिनेटली ग्रेट फॉर द इकोसिस्टम, और इनोवेशन वगैरह सब अच्छा है। बट रेजिलियंस जो है, जो बिटकॉइन का है, और नाउ जो इथेरियम का हमें देखने को मिल रहा है, वो हम्म। देखने का थोड़ा सा अदर चेन्स में मुश्किल है लेयर वंस के अंदर। सो डोंट ट्रस्ट एनी L1 अनलेस, डोंट ट्रस्ट इट फुल्ली अनलेस एंड until it is battle tested at least 4 or 5 years in making, in production. राइट राइट। ठीक है यार। ऑलराइट, दैट्स इट। काशिफ, ये आपने पूरा शो कार से किया, और आप रोजे पे भी हैं, तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जी जी। बस्ती की दुनिया का परिवार आपको थैंक यू बोलता है फॉर बीइंग सो नहीं नहीं यार, जनरस, एंड लाइक यू नो, आप हमेशा टाइम अभी निकाल के अभी आई। मैं बस अभी समोसे लेने ही जा रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ राइट समोसा वाला है के अवतार के लिए। राइट राइट, तो तुम फोन डिस्पाइट ऑल तुम फोन तुम ये रखोगे तो फिर मैं समोसे पैक करवाऊंगा अभी। राइट, तो डिस्पाइट ऑल दिस आप इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट जीके ईवीएम। अगर कोई गेस्ट आ पाया तो उसको लाएंगे, और अगर नहीं आ पाया तो हम दो ही इसके बारे में डिटेल में फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे, और टेक्निकल इंटीग्रिटीज निटीग्रिटीज के ऊपर जाएंगे। ठीक है चलो। ऑल राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।